कोई इम्यूनिटी है उत्तर प्रदेश को लेकर के? कोई दूरी है क्या? मुझे याद है जब कई बार इस सदन में मैं कह चुका हूं, उस समय जब बिजली देनी थी यही शर्त रखी थी जो लोग धरने पर बैठे थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, आपको बिजली 24 घंटे मिलेगी उस क्षेत्र में, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, लेकिन उत्तर प्रदेश की मदद करना कि बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ा देना। आज 7 साल पूरे होने वाले हैं, बताइए सरकार के कितना बिजली का कोटा आपको बढ़ करके मिला उत्तर प्रदेश को लेकर के? और फिर स्मार्ट सिटी क्यों भूल गए आप? जो जो मेट्रो चल रही है, बनी है, ये सब समाजवादियों की देन है। अब कितनी बार बोलूं कि गोरखपुर में भी मेट्रो बना लो, मेट्रो बाद में बनाना, नाला पहले बना लेना, नाला भी बाद में बनाना, कब कब ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बना देना कि भरे पानी निकल जाए। जो मुख्यमंत्री आप अपने यहां क्यों घबराते हो, क्यों नहीं लगा रहे हो मेट्रो, क्यों नहीं बना रहे आप? अध्यक्ष महोदय कौन रोक रहा है आपको? कोई रोक रहा है क्या आपको मेट्रो? और झांसी वाले भी इंतजार कर रहे हैं, कहीं ये बात मेट्रो वाली वैसी बात तो नहीं है 46 में 56 वाली बात। गोरखपुर में मेट्रो क्यों नहीं है? और इकाना जैसे स्टेडियम आपके गोरखपुर में क्यों नहीं है? कई खिलाड़ियों को, कई कोचेस को आप तोड़ के ले आए अपने यहां, लेकिन फैसिलिटी तो दो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो। पूरा उत्तर प्रदेश में मत करिए, कई गोरखपुर में तो करिए। मेट्रो कब आई गोरखपुर में? अध्यक्ष महोदय कम से कम नेता सदन बताएं कि हम लोग भी मेट्रो में गोरखपुर में बैठेंगे। और लखनऊ से आपको क्या दुश्मनी है? हमारे माननीय सदस्य से दुश्मनी हो सकती है, दुश्मनी तो नहीं, थोड़ी नाराजगी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय दुश्मनी शब्द हटा दें, थोड़ी नाराजगी हो सकती है हमारे यहां। अरे ये चुनाव जीत जाते हैं, इसलिए मेट्रो नहीं आगे बढ़ी। यहां पर वो क्षेत्र तो आपका है जहां पर रुकी खड़ी है, अभी भी 7 साल में मेट्रो जाती है वहां और वहीं से वापस आ जाती है। जहां तक समाजवादी ने पहुंचाई वहीं तक पहुंची, उससे बात आगे नहीं बढ़ पाई। क्या यही स्मार्ट सिटी है आपकी? कानपुर, आगरा, मैं उस समय के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन वो काम तो किया हमारा उन्होंने। आपके बोलने वाले काम क्यों नहीं करना है, उस पर मैं अभी पूछूंगा। और बोलने वाले जिसके लिए कह रहे हो आप उनसे पैसा लाके दिखाना। अध्यक्ष महोदय, जब मैं उत्तर प्रदेश को मेट्रो बनाने को लेकर के गया तो उन्होंने पूछा कि इतनी मेट्रो क्यों चाहिए आपको? हमें उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहां संभव है, वो ना फाइनेंशियल इंक्लूजन कर लेंगे आप लोग। मैं उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम करके दिखा देंगे, और उसका परिणाम ये हुआ लखनऊ, कानपुर, आगरा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा से जोड़ने वाली दिल्ली वाली मेट्रो सब की सब होगा, यह समाजवादियों की देन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मेट्रो शहर बनाना चाहते हो, बड़े शहर बनाना चाहते हो, स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो, क्या स्मार्ट सिटी के पैरामीटर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है? नीट एंड क्लीन, सेफ अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो वो मेट्रो है। तो आप क्यों चूके उससे? आपने कहीं अगर एक भी स्वीकृत करी हो तो बताया आप। और फिर मैंने कई बार इस सदन में कहा और सुझाव दिया मैंने, और मैं आज फिर सुझाव देता हूं कि आप दिल्ली वालों से पैसा लेकर के आइए। ये जो हमारे नेता सदन एक्सप्रेसवे बनाने के सपने दिखा रहे हैं, जैसे बन रहे हैं वो सबको पता है, लेकिन दिल्ली के बजट से क्यों उत्तर प्रदेश में नहीं बन रहे? दूसरे प्रदेशों में दिल्ली के बजट से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आपका दिल्ली से मुंबई जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ दिल्ली खर्च कर रही है उस पर। आपका गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली वालों ने पैसा क्यों नहीं दिया आपको? आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली वालों ने उद्घाटन किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस दिल्ली वालों ने उद्घाटन किया,
बताओ इन एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली वालों ने पैसा आपको क्यों नहीं दिया? अगर दिल्ली वाले पैसा देते तो यहां के बजट का पैसा उत्तर प्रदेश की गरीब जनता में लग जाता और किसानों की आय दोगुनी हो जाती। आप बताइए, किसानों की आय दोगुनी के लिए नहीं सपना देख रहे? आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।